यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में डर की लहर फैल गई है। पुतिन ने अपने एक संबोधन में कहा है कि उन्होंने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यह पहला मौका है जब रूस के किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह का बयान दिया हो। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन इस तरह का बयान देकर अपने विरोधियों यानी अमेरिका और नाटो को कोई मैसेज देना चाहते हैं और इस फोर्स को एक्टिव करने के क्या मायने हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पुतिन की महज एक धमकी है या वाकई वो यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि पुतिन के इस आदेश का मतलब क्या है। दरअसल रूस के पास परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है जिसमें 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड शामिल हैं। रूस की सेना इसे मिसाइल्स के जरिए, हवाई हमले के जरिए और पनडुब्बी के जरिए इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा करने का आदेश जारी करने का अधिकार सिर्फ पुतिन के पास है और इस आदेश को अमल में लाने के लिए एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमले का आदेश जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन के इस बयान का मतलब है कि उन्होंने अपने देश की न्यूक्लियर फोर्स के उस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है जिसके तहत परमाणु हमला करने के आदेश को अमल में लाया जा सकता है, फिर चाहे हमला मिसाइल के जरिए हो या फाइटर प्लेन के जरिए या समुद्र के जरिए यानी पनडुब्बी के जरिए। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन वाकई न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं जिसका अंजाम पूरी दुनिया की तबाही के अलावा और कुछ नहीं होगा, और अगर दिया तो अमेरिका और नेटो का जवाब क्या होगा। दरअसल रूस में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की जो नीति है उसे खुद पुतिन ने ही 2 साल पहले यानी 2020 में अप्रूव किया है। इसके मुताबिक रूस उसी सूरत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा अगर रूस या रूस के किसी सहयोगी देश पर परमाणु हमला हो या रूस के किसी परमाणु अड्डे पर हमला हो, और ऐसे हालात में जब रूस के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगे। यानी ये 3 परिस्थितियां हैं। पुतिन की धमकी को इसी तीसरी वजह से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत उसके तमाम सहयोगी देशों ने जिस तरह से रूस पर सबसे सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उससे रूस की अर्थव्यवस्था का डूबना तय है। यहां तक कि रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्तियां भी अटैच कर ली गई हैं। जाहिर है पुतिन की धमकी की वजह कहीं ना कहीं इन पाबंदियों से जुड़ी हुई है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पुतिन के माइंडसेट को उनके उस बयान से भी समझा जा सकता है जो वो 2018 में दे चुके हैं, और उस बयान के मुताबिक उनका कहना था कि अगर रूस ही नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया का क्या करेंगे। साल 2018 में खुद के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन का कहना था कि अगर कोई रूस को निगलने की कोशिश करेगा तो हमारे पास अपने बचाव का हर अधिकार है, चाहे उससे मानवता को कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। पुतिन के इस बयान को उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के दौरान जब उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रख दिया है तो दुनिया को वाकई परमाणु युद्ध का डर सताने लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।